नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ। देश को मिलेगी कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात। पीएम आज नए जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ करेंगे। तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी आज दोपहर वर्चुअली इन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ करेंगे। देश को मिलेगी कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात। आज नए जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी आज दोपहर वर्चुअली इन कार्यक्रमों की सौगात देंगे। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ करेंगे और देश को कई रेलवे प्रोजेक्ट की आज सौगात मिलने वाली है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौगातें दे रहे हैं। तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे, तो और क्या कुछ सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को देने वाले हैं? देखिए, देश को आज कई अहम रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो जम्मू रेलवे डिवीजन का शुभारंभ है वो भी करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी तेलंगाना में चेरलापल्ली में न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और लगातार इस पर जिस तरीके से काम किया गया था, ये अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है, यात्रियों को बड़ी फायदा होगा ये कहा गया है। इसके अलावा पीएम रायगढ़ रेलवे डिवीजन में नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से इन रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं और इसी के साथ इसमें उनका संबोधन भी रहेगा। तो हाल के दिनों में जिस तरीके से रेलवे पर फोकस किया गया है नई नई तकनीक के जरिए, चाहे वो नमो भारत ट्रेन हो जो कल यहाँ पर लॉन्च की गई थी और जिस तरीके से इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा जो वंदे भारत ट्रेन है वो लगातार उस कड़ी में अलग अलग प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं जो रेलवे से उसकी रफ्तार को आगे बढ़ा रही है, देश की कनेक्टिविटी को सुधार रही है। साथ ही यात्रियों के लिए एक नए विजन के साथ इन रेल परियोजनाओं को तैयार किया गया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव समय समय पर ये जानकारी देते रही हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण उद्घाटन होने वाला है जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो जम्मू रेलवे डिवीजन और उससे जो उम्मीदें हैं, क्योंकि पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इसके अलावा भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला पठानकोट और पठानकोट जोगिंदर नगर सेक्शन, ये शामिल करते हुए करीब 742 किलोमीटर का ये लंबा जम्मू रेलवे डिवीजन होगा। ये देश का 69वां रेलवे डिवीजन होगा जिसको यहाँ पर आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही उत्तर रेलवे जोन में है, अब ये जम्मू डिवीजन कहा जाएगा। ये देश का 69वां जो डिवीजन होगा। तो देश में रेलवे के कुल 17 जोन और 68 डिवीजन थे इससे पहले, तो एक और डिवीजन जुड़ जाएगा। और ऐसे में जब विकास की रफ्तार की बात होती है जम्मू कश्मीर को, खास तौर से रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर और जिस तरीके से उसमें सुधार हुए हैं उसकी सराहना जम्मू वासी भी करते हैं, जम्मू कश्मीर के निवासी करते हैं। और हाल के दिनों में कई प्रोजेक्ट की सौगात वहां पर दी गई है। चिनाब नदी पर सबसे बड़ा पुल और जिस तरीके से अत्याधुनिक तकनीक से ये बनाया गया वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखने वाले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पर विशेष फोकस किया जा रहा है, तो उसी से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा तेलंगाना का जो मेडचल मलकनगिरी जिले में चारपापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन है, करीब 413 करोड़ रुपए की लागत से बना है और ये दूसरे प्रवेश द्वार के तहत काम करता नजर आएगा। एक नए कोचिंग टर्मिनल के रूप में इसको विकसित किया गया है और अच्छी यात्री सुविधाएं इससे मिलेंगी। खासतौर से सिकंदराबाद, हैदराबाद और कोंचेगुड़ा जैसे शहर में मौजूद जो कोचिंग टर्मिनल है उस पर भीड़ भाड़ को कम करेंगे। प्रधानमंत्री पूर्वी रेलवे तटीय के जिसका रायगढ़ रेलवे डिवीजन जिसका जिक्र किया गया उसकी आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का जो सामाजिक आर्थिक संतुलन विकास है
वो इस रेल कनेक्टिविटी से बढ़ता नजर आएगा, ये रेलवे का दावा है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दे रहे हैं, तो ऐसे में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी और साथ के साथ अगर बात की जाए तो रेलवे प्रोजेक्ट की जिन सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, तो रेलवे में क्या कुछ सुविधाएं यात्रियों के लिए रहने वाली हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हाल के दिनों में जिस तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर उस पर फोकस किया गया है, हालांकि जिस तरीके से जो तमाम फोकस रही हैं विकास के एजेंडे पर, उसमें गति बढ़ाने को लेकर और कनेक्टिविटी में सुधार को लेकर कई अहम कार्य हुए हैं, लेकिन जो आज के प्रोजेक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो जम्मू डिवीजन उसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नया सुधार देगी, साथ ही जम्मू कश्मीर के जो विकास और उसमें ट्रेनों के जो ट्रेन कनेक्टिविटी है वो दूसरे प्रदेशों से उससे जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आवाजाही बढ़ेगी और जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी उसमें पर्यटन में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस पर फोकस किया जाएगा और इसीलिए इस पर विशेष फोकस किया गया है, जबकि ये नया डिवीजन है। ऐसे में नए डिवीजन के जरिए जम्मू कश्मीर को विकास के पैमाने पर आगे रखते हुए देश के साथ जोड़ने की जो पहल है ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा भी जो तेलंगाना का जो चारपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना में भी जिस तरीके से अलग कनेक्टिविटी का सुधार हुआ है उसमें रेलवे लगातार फोकस कर रहा है। लिहाजा अलग अलग प्रोजेक्ट हाल के दिनों में लॉन्च किए गए हैं और इसके जरिए रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के जरिए लोगों की आवाजाही को सुगम करने पर फोकस किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी नजरें रहेंगी, वो क्या नया विजन देंगे और आने वाली परियोजनाओं को लेकर क्या वो मंत्र देंगे, इस पर भी फोकस वो करते नजर आ सकते हैं। ठीक है प्रदीप कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते